ओम श्री गणेशाय नमः। पापम कुशा एकादशी की व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा करके इसकी विधि और फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापम कुशा एकादशी है। हे राजन, इस एकादशी के दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बहुत क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति और पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ था। जब जीवन के अंत समय में यमराज के दूत बहेलिया को लेने के लिए आए तो यमदूतों ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात को सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और ऋषि अंगीरा के आश्रम में पहुंच गया और महर्षि अंगीरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिया ने ऋषिवर से कहा कि मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगीरा ने उसे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापम कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगीरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान विष्णु जी की कृपा से विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक को लौट गए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।